मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं, गरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं और ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म होने वाली है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, इंचार्ज वजीर सीतक्का मोहम्मद अली शब्बीर, उत्तम कुमार रेड्डी ने बारिश से तबाह कामारेड्डी का किया हंगामी दौरा। तफसीलात हासिल की, राहत कारी तेज, हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन। मुसलसिल बारिश के बाद जिला व रियासत के आबी ज़खायर लबरेज, एसआरएसपी और निजाम सागर के दरवाजे खोल दिए गए। दिलकश मनासिर, सयाह एहतियात बरते। कामारेड्डी में बचाव व राहतकारी इक़दामात तेज, महफूज मुकामात पर अवाम को किया गया मुंतकिल। अवाम जरूरी काम से ही बाहर निकले, जिला इंतजामिया का मशवरा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बारिश का कहर, ड्रोन विजुअल्स में तबाही के मनाजिर। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में गुज़िश्ता रोज हुई मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। ड्रोन विजुअल्स के जरिए मंजरेआम पर आने वाले मनासिर में साफ देखा जा सकता है कि कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मकानात, खेत और सड़कें ज़ेरियाब आ गई। इतलात के मुताबिक शदीद बारिश के नतीजे में नदी नाले उबल पड़े, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। मुतादिद देहात का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। कई मुकामात पर सड़कें बह जाने और खंबे गिरने से आमदोरफ्त और बरक़ी सप्लाई मुतासिर हुई। मुकामी अवाम का कहना है कि रात भर बारिश जारी रहने से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। फसलें पानी में डूब गईं, जिससे ज़राई शोबे को भी भारी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मुतासरा देहात में रवाना कर दी गई और खतरे वाले इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। ओहदेदारों ने अवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और एहतियाती हिदायत पर अमल करें। जिला कलेक्टर निजामाबाद में मौसलाधार बारिश का कंट्रोल रूम से सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने रात जिला निजामाबाद में हो रही मौसलाधार सूरत हाल का आईडीओसी में कायम किए गए कंट्रोल रूम का अचानक मुआयना करते हुए जिला निजामाबाद में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फील्ड ओहदेदारों और अमले को हिदायत दी कि महकमा मौसमियात की इतलात पर जिले में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र मुतहरिक रहे और किसी भी नागहानी सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कंट्रोल रूम के अमले को हिदायत दी कि वो सैलाब से मुतासिरा इलाकों से पैदा होने वाली किसी भी मुश्किलात की इत्तला मौसूल बर वक्त जिला इंतजामिया को मुतल्ला करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और अवामुन नास को फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया इस खुसूसी मुसलसिल मुतहरिक है। अलावा जिला निजामाबाद में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जिला निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अपने जारी करदा सहाफती एलामिया में कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ प्रोजेक्ट से मुंसलिक इलाके के अलावा नदियों, नहरों और दीगर आबी ज़खायर के करीब व जवार के इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरी ना हो सफर ना करें, क्योंकि
موسلادھار بارش کی وجہ سے حادثات کا خدشہ لاحق ہے۔ انہوں نے عوام الناس کو مشورہ دیا کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرنے اور تیراکی کے لیے تالابوں، نہروں اور دیگر آبی ذخائر پر نہ جائیں۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہمہ وقت چوکس برقرار رکھے اور کسی بھی جان و مال کے نقصان کو روکنے کے لیے فوری نگہداشت کرے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شدید بارش یا ہنگامی حالات کی وجہ سے کسی بھی حادثے کی صورت میں اور بچاؤ و راحت کی کارروائیوں کی ضرورت محسوس ہونے پر کلکٹریٹ آفس نظام آباد قائم کردہ کنٹرول روم کے فون نمبر 08462220183 پر رابطہ کر کے معلومات فراہم کی جا سکتی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ اور ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے آج کاماریڈی کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہنگامی ادارہ کرتے ہوئے مکمل تفصیلات حاصل کی اور ہدایتیں جاری کی۔ متحدہ ضلع انچارج وزیر سیتا کا حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور ایم پی سریش شیٹکر نے کاماریڈی میں بارش کی ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ راحتی اقدامات اور نقصانات کا اندازہ لگاتے ہوئے رپورٹ تیار کرنے اور تمام تر سہولتوں کے لیے عہدیداران کو احکامات جاری کیے اور ہر ممکن تعاون کا عوام کو دیا تیقن۔ جوائنٹ ڈسٹرکٹ انچارج وزیر سیتکا ایم پی سریش شیٹکر نے حکومتی مشیر محمد علی شبیر کے ہمراہ کاماریڈی ضلع ہیڈ کوارٹر میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر سیتکا نے ضلع ہیڈ کوارٹر میں سیلاب سے متاثرہ ہاؤسنگ بورڈ اور جی آر کالونیوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے بات چیت کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کی ہر طرح سے مدد کرے گی اور کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی عہدیداروں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ املاک، سڑکوں اور ریل کی پٹریوں کو نقصان پہنچائے اور اس نقصان کے بارے میں عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے علم میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی جلد ہی کاماریڈی آئیں گے۔ وزیر سیتکا نے یقین دلایا کہ متاثرین کی ہر طرح سے మద్దతు की जाएगी। అందరూ కూడా నిరాశ్రులైన నిన్నటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు గైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం జరగకుండా కొంత నివారణ చర్యలు తీసుకోగలిగినాం। ఆస్తి నష్టం కొంత మేజర్గా జరిగింది। అదేవిధంగా రోడ్లు డ్యామేజ్ అయినాయి, మరి రైల్వే ట్రాక్ డ్యామేజ్ అయింది, ఇల్లులు కూడా చాలా చోట్ల డ్యామేజ్ అయింది, ఇంట్లో వస్తువులు కూడా అంత తడిసి ముద్దయిపోయి మట్టి అయిపోయింది। కాబట్టి వాళ్ళకు మనోధైర్యాన్ని ఇస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నాం। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వస్తున్నారు। ఎవరు కూడా ప్రజలు ఆందోళన చెందొద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది కోరుతా ఉన్నాం, అప్రమత్తంగా ఉండాలని। అధికారులు కూడా ఈ 2-3 డేస్ ఏదైతే వర్షాలు ఉన్నాయో లీవులు పెట్టుకోకుండా అందరూ డ్యూటీలో ఉండి మరి పబ్లిక్ను అప్రమత్తం చేస్తూ ముందుకు జరిగే విధంగా ముందుకు ఈ యొక్క అంటే ఈ సహాయక చర్యలు ముందుకు సాగే విధంగా వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం। మేము కూడా అందుబాటులో ఉంటాం। ضلع کاماریڈی کے حلقہ چوکل LRD اور حلقہ بانسواڑے میں مسلسل 2 یوم سے بارش نظام ساگر پروجیکٹ کے 27 دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا جا رہا۔ ضلع کاماریڈی کے حلقہ جوکل LRD اور حلقہ بانسواڑہ میں مسلسل 2 یوم سے بارش نظام ساگر پروجیکٹ کے 27 دروازوں کو کھول دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر سیلابی پانی منجھرا ندی میں 1,63,426 کیوسک پانی کو چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ میں پانی کی سطح آب جس کی گنجائش جملہ
1405 फीट है। इस वक्त 1404 फीट बरकरार रहने से महकमा आबपाशी ओहदेदारों ने फौरी तौर पर निजाम सागर डैम के दरवाजों को खोल दिया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 39 गेट दोबारा खोल दिए गए। तकरीबन 4 लाख क्यूसेक सैलाबी पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। बालकुंडा हल्का असेंबली के किसानों का ख्वाब पूरा हुआ। गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी बारिश के पेश नजर जुमेरात को 42 फील्ड गेट्स में से 39 गेट्स को खोलते हुए निचले गोदावरी में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक सैलाबी पानी छोड़ा जा रहा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के अपस्ट्रीम में महाराष्ट्र में होने वाली बारिश की वजह से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक सैलाबी पानी गोदावरी कैचमेंट के जरिए श्री राम सागर आबी जखायर में दाखिल किया गया। इंद्रमा फील्ड किनाल के जरिए तकरीबन 2000 क्यूसेक, 4500 क्यूसेक गेट के जरिए, 3500 क्यूसेक काकतिया किनाल के जरिए, 800 क्यूसेक सरस्वती किनाल से जो निर्मल जिले को पानी फ्राहम करती है और 170 क्यूसेक पानी गुटपा को छोड़ा जा रहा। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता जून से श्री राम सागर प्रोजेक्ट में तकरीबन 160 टीएमसी सैलाबी पानी गोदावरी के रास्ते निजाम सागर रिजर्वायर में दाखिल हुआ। अगस्त के महीने में हुक्काम ने तकरीबन 50 से 60 टीएमसी पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स के जरिए निचले गोदावरी में छोड़ा। हुक्काम ने तकरीबन 35 टीएमसी आबपाशी का पानी आयाकट के किसानों के लिए किनालों के जरिए छोड़ा। हुक्काम इसके लिए मंजीरा और गोदावरी में होने वाली शदीद बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे। डैम की हिफाजत के लिए हुक्काम श्री राम सागर प्रोजेक्ट के फील्ड गेट खोल रहे और आने वाले सैलाब को आते ही निचले गोदावरी में छोड़ रहे। इस माह की 27 तारीख को तकरीबन 2 लाख सैलाबी पानी गोदावरी नदी के जरिए श्री राम सागर में दाखिल हुआ और हुक्काम पानी को 1088 फीट पर 70 टीएमसी पर बरकरार रखते हुए निचले गोदावरी में पानी छोड़ रहे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट लबरेज हो चुका है। तेलंगाना के बास अजला के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना में आज बास अजला में शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस बात का इजहार महकमा मौसमियात ने किया है। महकमा के मुताबिक आज निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में निहायत शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से इन 4 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह मुतहदा आदिलाबाद, वरंगल, मुतहदा करीमनगर, मेदक और विकाराबाद अजला में भी बहुत ज्यादा बारिश की पेश कयासी की गई। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मुतहदा हैदराबाद, रंगारेड्डी, भद्राद्री कोत्तागुडम, यादाद्री भोंगीर और महबूब नगर अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बांसवाड़ा डिवीजन में चाशुंबे की रात से होने वाली मुसलसल बारिश में फसलों के खेत ज़ेर-ए-आब। मंजीरा इस वक्त तुग़यानी का शिकार हो गया जब निज़ाम सागर प्रोजेक्ट तक ज़बरदस्त सैलाब आया, जिससे डैम के 24 दरवाजे खोलते हुए मंजीरा नदी में पानी छोड़ा गया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा डिवीजन में कल से मुसलसल हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से कई कॉलोनियों में पानी तेजी से बह रहा। क्योंकि डिवीजन के तहत मंडलों में वागू प्रोजेक्ट से पानी बह रहा, शदीद बारिश के बाद फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कोडगीर, रुद्रुर, वर्नी, बांसवाड़ा, नसरुल्लाबाद, चिंदूर और बीरपुर मंडलों में मौसलाधार बारिश हो रही। निजाम सागर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाब का पानी पहुंचते ही डैम के 24 गेट खोलते हुए मंजीरा नदी में पानी को छोड़ दिया गया, जिससे मंजीरा नदी तुग़यानी हो गई। पुतंगल मंडल के सुंकनी गांव में तकरीबन 100 एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब आ गई। बांसवाड़ा में सैलाब का पानी फसलों के खेतों में दाखिल हो गया। बारिश का पानी मूसरा मंडल के वस्त में वाक़े अंगड़ी बाजार कॉलोनी में दाखिल हो रहा। चिंदूर गांव में शदीद बारिश हो रही। गोलागली कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मेडीपली तांडा में नदियां और मोड़ बह रहे। बांसवाड़ा मंडल में कोनापुर झील का पानी बेतहाशा बह रहा। बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण माई ने कहा कि माहीगीर मछली पकड़ने ना जाएं और अवाम को मशवरा दिया कि जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले और कहा कि मंजीरा कैचमेंट एरिया की अवाम चौकस रहे। హనుమాన్ టెంపుల్లోకి వెళ్ళిన నీళ్లు జలమలమైన అలనీళ్ళు भोदन और अरसापल्ली के करीब शदीद बारिश के बाद पानी सड़क पर जमा हो गया। आमदोरफ्त ठप, दुकानदारों को भी शदीद मसाइल का सामना। 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह शहर पानी पानी हो गया और आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई।
कामारेड्डी जिला बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ और पानी में डूब गया और आम जिंदगी मफलूज हो गई। तो शहर निजामाबाद में भी आज सुबह से हो रही बारिश के सबब कई सड़कें ज़ेरे-आब आ गई और आमदोरफ्त मुतासिर हुई। बाजार सुबह देर तक बंद रहे। शहर के बोधन रोड जो अक्सर बारिश के बाद ज़ेरे-आब आ जाती है, बोधन रोड अरसपल्ली के करीब पानी जमा हो गया और ये सड़क झील वो नाले का मंजर पेश कर रही थी, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। आमदोरफ्त मुतासिर होने के साथ साथ वहां मौजूद दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना। डिवीज़न 10 और 11 में शदीद बारिश के सबब मकामी अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश। मकानों में पानी दाखिल होने की वजह से अवाम के लिए रहने के मसाइल। यूथ कांग्रेस सिटी सदर मोइन यूनुस ने MRO, RI व दीगर कायदीन के हमरा किया हंगामी दौरा। राहती इक़दामात। रियासत में गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद 48 घंटों के लिए शदीद बारिश की पेश कयासी की है। जिला निजामाबाद में भी कल रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सुबह सादिक से तेज बारिश की वजह शहर के कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शहर के 10वें और 11वें डिवीजन में तेज बारिश की वजह कई मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया और अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना लाहक था। सिटी सदर यूथ कांग्रेस मोइन यूनुस ने MRO, RI के अलावा कांग्रेस कायदीन अब्दुल करीम व दीगर के हमरा बारिश से मुतासिरा इलाकों का हंगामी दौरा करते हुए बारिश से होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और अवाम को दरपेश मसाइल पर फौरन इक़दामात किए। अवाम जिनके मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, रिहाइश व खाने के मसाइल से दो चार थे, फौरन मुकामी फंक्शन हॉल में अवाम के क़याम के साथ साथ मुतासिरा अवाम के लिए खाने का कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की जानिब से नज़्म किया गया और दीगर राहती इक़दामात पर जोर दिया, जिससे अवाम को काफ़ी राहत मिली। मुतासिरा इलाके में मौजूद कम्युनिटी हॉल जो हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है, चंद अफराद की जानिब से कब्जा करते हुए मुखफ़िल करने पर उन्होंने शदीद बरहमी जाहिर की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात व ताउन का अवाम को तयख़ुन दिया। लगातार बारिश हो रही है शहर निज़ामाबाद में। उसी ज़िमन में वार्ड नंबर 11 और 10 जो नागराम दुद्दू जुमरा नगर भारत रानी कॉलोनी में मैं, हमारे MRO साहब और RI साहब, करीम भाई, वली, अकरम, डॉक्टर साहब और हमारे टेलर साहब सब लोग आगे दौरा करें। मैं पब्लिक को एक ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी टीन सेट होंगे घरों में रह रहे, मेहरबानी करके वो लोग क्या करो बोला तो महबूब फंक्शन हॉल जो दरगाह के पास है बाबन सा पहाड़ी पे, वहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम भी। जब तक पानी अगर से किसी के घरों में चले गया है पानी, उनको रहने में तकलीफ़ हो रही, तो वहाँ रहने का भी इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम भी है। तो मेहरबानी करके वहाँ जाइए, कुछ हादसे से होने से बचीजिए और आजुक बाजुक वाले भी जिसके भी घर में ऐसे तकालीफ़ है वो लोग बाहर निकल के उनको हेल्प करें तो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये भारत रानी कॉलोनी में क्योंकि हाल ही में ऐसा एक वाक़या भी हुआ था, घर वगैरह भी टूटे थे क्योंकि तालाब नज़दीक में, तो कई घरों में पानी घुसगास हुए। आजुक बाजुक के गलियों में पूरे दौरे करा, पूरे गलियों में पानी घुसगास हुए। अब आपका नाम क्या है? गंगाधर साहब कन ऐसी जाते जाते मुलाकात हुई। गंगाधर साहब कन ये कमेटी हॉल है, गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी हॉल बनाए थे। ये यहाँ पर है, देखो गवर्नमेंट कमेटी हॉल बनाई थी, मगर हर एक उनकी लाइन ग्राबर जो चोर है अपने आप को हीरो बोले राव ने बेच रहा थे। और में कलेक्टर साहब से और हमारे MRO साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करो, नहीं तो यहाँ के पूरे लोगों को लेके आके माशाल्लाह आपके ऑफिस में बिठाने का इरादा है मेरा, क्योंकि ना 5-6 वक्त ऑलरेडी कंप्लेंट दिए सो है। बहुत कंप्लेंट है जी साहब हमारे पास, ये कंप्लेंट भी दिए सो है। MRO साहब को भी अभी बोला मैं, MRO साहब भी आ रहे हैं बोले, कलेक्टर साहब को भी। ये सुजाता के नाम पर है, सुजाता को 3-4 बार मारने को गए वो लोग, हमारे घर वाले हैं उन्होंने। ये टाउन में भी कंप्लेंट दिए, प्रजावानी में कंप्लेंट दिए, MRO को ही कंप्लेंट दिए, जैसा कि साहब के पास भी कंप्लेंट है। तो MRO साहब से भी और CI साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी गुजारिश है इसके ऊपर आगे जल्द से जल्द एक्शन लो, मेहरबानी होंगी।
डिवीज़न 32 में बारिश का पानी मकानों में दाखिल, अवाम के लिए मुश्किलात। साबिका कारपोरेटर माजिद खान, यूथ लीडर जावेद खान के जेसीबी की मदद से पानी की निकासी के लिए इक़दामात। पानी की निकासी के बाद अवाम को मिली राहत, अवाम ने शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता 48 घंटों से जिला व रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह से तेज बारिश की वजह शहर का नशेबी इलाका डिवीज़न 32, इस्लामपुरा, खुज्जा कॉलोनी और हबीब नगर ज़ेर-ए-आब आ गए और बारिश का पानी जमा हो गया और कई मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब अवाम को शदीद बारिश में काफी मसाइल का सामना था। इत्तला पर साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान और यूथ लीडर जावेद खान ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और अवाम के मसाइल को हल करते हुए पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए जेसीबी की मदद से कई मुकामात से पानी की निकासी की, जिसकी वजह मकानों में दाखिल होने वाले पानी की निकासी हो पाई। मजीद राहत कारी पर इक़दामात किए, जिस पर अवाम ने मुजाहिद खान व दीगर का शुक्रिया अदा किया। मुजाहिद खान ने हर मुमकिन ताउन का अवाम को तयक़ुन दिया। कामारेड्डी जिले में पोचाराम प्रोजेक्ट की मजबूती गैर मामूली सैलाबी पानी की वजह से सवालिया निशान बन गई। किसी भी वक्त बंद टूटने की अफवाहों से देहात के लोग परेशान थे, ताहम अवाम ने इस वक्त राहत की सांस ली जब प्रोजेक्ट का मुआयना करने वाली सरकारी टीम ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि ये महफूज है। जिला कामारेड्डी में मौसलाधार बारिश के बाद तालाब लबरेज हो गए। मुकामी अवाम खौफजदा हैं क्योंकि बड़े टैंक का पानी ज़मीन के मुतवज़ी बह रहा है, जैसे कि पहले कभी नहीं था। जिला कामारेड्डी में मौसलाधार बारिश के बाद तालाब लबरेज हो गए, नहरें बह रही है, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला हेडक्वार्टर में हाउसिंग बोर्ड और जीआर कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से पुलिस मकीनों को महफूज मकामात पर ले जा रही। कामारेड्डी पेडाचीरू दूसरे दिन भी पुरतशद्दुद बह रहा है। मुकामी लोग खौफजदा हैं क्योंकि पेडाचीरू का पानी जमीन के मुतवज़ी बह रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं था। पुलिस पेडाचीरू से मुतासिल कॉलोनी के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तनबिया कर रही है। कांग्रेस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जी चंद्रशेखर रेड्डी ने जेआर कॉलोनी के हालात का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामारेड्डी में मौसलाधार बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, इंचार्ज वजीर सीतक्का मोहम्मद अली शब्बीर, उत्तम कुमार रेड्डी ने बारिश से तबाह कामारेड्डी का किया हंगामी दौरा, तफसीलात हासिल की, राहत कारी तेज, हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन। मुसलसिल बारिश के बाद जिला व रियासत के आबी ज़खायर लबरेज, एसआरएसपी और निज़ाम सगर के दरवाजे खोल दिए गए। दिलकश मनासिर, सयाह एहतियात बरते। कामारेड्डी में बचाव व राहतकारी इक़दामात तेज, महफूज मुकामात पर अवाम को किया गया मुंतकिल। अवाम जरूरी काम से ही बाहर निकले, जिला इंतजामिया का मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।